going to be another boundary. That's very clever. He is a wonderful player, Babar Azam. पाकिस्तान के कप्तान स्टार बैट्समैन बाबर आजम के परस्तारों में आम लोगों के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया के बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं, जो उनके खेल की तारीफ किए बगैर नहीं थकते। बाबर आजम के मदाहों में गैर मुल्की क्रिकेटर्स के साथ साथ पाकिस्तान के कई लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, जिनमें से एक साबिक कप्तान इंजमामुल हक भी शामिल हैं। इंजमामुल हक बाबर आजम के मद्दाह तो हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वो उनकी परफॉर्मेंस और शॉट सिलेक्शन को देखकर हैरान हो गए और उन्हें समझ ही नहीं आया कि बाबर किस तरह से ये सब करने में कामयाब हो रहा है। इंजमामुल हक की बाबर आजम के हवाले से लाहक परेशानी किस तरह से दूर हुई, ये सब कुछ हम बताएंगे आज इस वीडियो में। Touch short, that's a superb shot. That's gone. That's a half century for Babar Azam. That's the type of acceleration. साबिक स्टेज आर्टिस्ट और मजहबी स्कॉलर नईम बट ने गुज़श्ता दिनों अपने एक बयान में इंजमामुल हक के साथ अपनी मुलाकात का हवाल बताया। चूँकि इंजमामुल हक भी नईम बट की तरह दावते तबलीग से वाबस्ता हैं, इसलिए उनकी आपस में मुलाकातें होती रहती हैं। इंजमामुल हक ने नईम बट से मुलाकात में किसी भी किस्म का मजहबी मसला सामने नहीं रखा और न ही कोई जाती नौइयत की बात की, बल्कि अपनी एक उलझन और परेशानी का तज़किरा किया जो बाबर आजम से मुतालिक थी। इंजमामुल हक पाकिस्तान के उन बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस की बिना पर कौमी टीम की कप्तानी का एजाज भी हासिल किया। कौमी टीम से रिटायर्ड होने के बाद अपने तजुर्बे की बुनियाद पर कौमी टीम के चीफ सेलेक्टर भी रहे। इस कदर वसीओ अरीज तजुर्बा रखने वाले इंजमामुल हक ने नईम बट के सामने अपना मुद्दा बयान किया कि वो पाकिस्तान की जानिब से तवील अरसे तक क्रिकेट खेल चुके हैं। उन्हें इस खेल के हवाले से चीजों का इल्म भी खूब है, गेम सेंस भी मालूम है। मैंने अपने करियर में बहुत सारी पुल शॉट्स मारी हैं और हार्ड ड्राइव खेली हैं। मुझे क्रिकेट की दुनिया में तजुर्बाकार खिलाड़ियों में शामिल किया जाता है, लेकिन जब मैं बाबर आजम को बैटिंग करते हुए देखता हूँ, मेरी अकल काम नहीं करती कि ये क्या खेल रहा है। कभी कभार वो ऐसा शॉट मारता है कि अकल दंग रह जाती है कि ये क्या शॉट मारी है, कैसे मारी है, क्या प्लेयर है। इसकी बैटिंग देखने के बाद परेशान था कि क्या चक्कर है, इसके पीछे गेम क्या चल रही है, ये इतना बड़ा प्लेयर कैसे है। Pakistan just leg side. There's your. Oh, hello. Oh, that's a. इंजमामुल हक ने अपनी परेशानी दूर करने के लिए जब थोड़ी तगोदौ की तो बिलाखिर वो इस मुआम्मे तक पहुंच गए, जिसकी वजह से बाबर आजम आज दुनियाई क्रिकेट पर राज कर रहे हैं। बाबर आजम को बड़े बल्लेबाज बनाने में उनकी मेहनत और लगन कार फरमा रही, लेकिन इससे बढ़कर जो सबसे बड़ी वजह उनके अजीम बल्लेबाज होने की है, वो ये है कि उनके चचा की वफात उस वक्त हो गई थी जब उनके बच्चे छोटे थे। बाप का साया सर से उठ जाने के बाद उन्हें अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दिया। उन्हें नहीं पता था कि अब उनकी बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी और किस तरह अपना गुजारा करेंगे। इस मौके पर बाबर आजम के वालिद अपने भतीजों के लिए मसीहा बनकर आए और उन्हें अपने घर ले आए। उन्होंने बच्चों से कहा कि अब से तुमने यहीं रहना है, मैंने तुम्हें पालना है और तुम्हारा ख्याल रखना है, अब से ये ही तुम्हारा घर है। बाबर आजम के वालिद ने अपने भाई के बच्चों को अपने बच्चों की तरह सीने से लगा कर रखा। हालांकि उस वक्त बाबर आजम के मुआशी हालात ठीक नहीं थे, उन्हें एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मुयस्सर होता था, लेकिन इस सब के बावजूद उनके वालिद ने अपने भतीजों को मुआशरे में दर बदर भटकने की बजाय अपनी छत तले रखा और कसम पुरसी के हालात के बावजूद उनकी परवरिश करने में मसरूफ रहे। जब इस बात का इल्म इंजमामुल हक को हुआ तो उन्होंने कहा कि अब मुझे सारी कहानी समझ में आ गई। अल्लाह पाक ने बाबर आजम और उनके वालिद को इस नेकी का अजर इस सूरत में दिया कि आज बाबर आजम टॉप क्लास बैट्समैन हैं। पूरी दुनिया में उनके नाम का डंका बजता है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनका नाम लेते हुए फख्र महसूस करते हैं। बाबर आजम को अल्लाह पाक ने शोहरत के साथ साथ दौलत से भी नवाजा है। एक छोटे से घर में आंख खोलने वाले बाबर आजम का लाहौर डिफेंस में आलीशान घर है, इस्तेमाल में कीमती ऑडी गाड़ी है। इसके अलावा भी कई लग्जरी गाड़ियां उनके गिराज की जीनत बनी हुई हैं। बाबर आजम के वालिद ने आज भी अपने भतीजों को अपने साथ नए घर में रखा हुआ है। बाबर आजम का अपने चचा के बच्चों के साथ भाइयों वाला रिश्ता है, वो उनका पूरा ख्याल रखते हैं और खूब वक्त गुजारते हैं। बचपन में बाबर आजम के मरहूम चचा ने अपनी बेटी का रिश्ता बाबर आजम से कर दिया
किया था वो लड़की आज बाबर आजम के घर में है और मुस्तकबिल करीब में बाबर आजम के निकाह में आ जाएंगी। बाबर आजम और उनके वालिद ने यतीम बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा, उनकी बेहतरीन तरीके से परवरिश की, उन्हें वही खिलाया जो खुद खाते थे और वही लिबास पहनाया जो उनके जिस्म की जीनत बनता था। बाबर आजम ने मरहूम चचा की इज्जत और लाज रखते हुए उनकी यतीम बेटी से शादी करने का फैसला किया। ये सब चीजें ही उनके शानदार करियर की वजह हैं। अल्लाह और उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के साथ शफकत करने पर खूब जोर दिया और इसके बदले में वो अजर मुतय्यन किया जिसकी कोई हद नहीं। बाबर आजम और उनके वालिद ने बिलाशुबा यतीमों की कफालत करके न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी कमा ली। अल्लाह पाक उन्हें इस नेकी के बदले में दुनिया में भी खूब नवाजेगा और आखिरत में भी उनके लिए आसानियां पैदा करेगा। As soon as it's length, it's on its way. What a wonderful player to watch bat. So much time.